हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, चलते हैं क्लास को लेकर जो हमारी हिंदी स्पेशल। और हिंदी स्पेशल में मैं आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूं और जो थी एक वर्णमाला और दूसरा हमारा संधि। वर्णमाला और संधि दोनों चैप्टर आपको कैसे लगे आप कमेंट में जरूर बताना। चलिए बढ़ते हैं आज एक और टॉपिक को लेकर जिसे कहते हैं समास, संज्ञा। समास नहीं, संज्ञा। समास को हम आगे लेके आएंगे क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक से उठा के हम बड़े टॉपिक को बढ़ते हैं। यानी पहले मैंने आपको वर्णमाला उठाई, एक तरफ से लेके चल रहा हूँ, उसके बाद मैंने आपको संधि चढ़ाई। यानी पहले वर्ण, फिर उन्हें जोड़ना और फिर उन वर्णों के शब्दों को जोड़ना। तो आइए आज हम उन वर्णों के शब्दों को जोड़ना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं हम संज्ञा। संज्ञा को हम कैसे जोड़ेंगे? तो संज्ञा की जैसे हमने अभी आपको जब संधि कराई थी तो हमने बताया था कि इसका जो है हमारा क्या बन जाता है ना, एग्जाम्पल भी दिया था इसका। संज्ञा सम प्लस ज्ञा, सम प्लस ज्ञा। यानी सम माने सबका और ज्ञा माने देना, यानी सबका साथ देना। सबके साथ देने के यानी सबके सहयोग से जो बनती है हमारी क्या बनती है? तो ये बनती है संज्ञा। तो आप इसका ध्यान रखेंगे, सम प्लस ज्ञा। ज्ञा माने ज्ञान देना और सम माने सबका, सबके साथ जो मिलकर जो ज्ञान देता है उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा। यानी सबका ज्ञान, सबके समान ज्ञान की बात करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं, देखते हैं आज की क्लास को। तो उससे पहले कर दें वीडियो को शेयर, और जो भी प्यारा भाई बहन चैनल पर नया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। पहले तो आपसे पूछा जाएगा संज्ञा कितने प्रकार की होती है। आज तक आपने अगर नहीं सुना हो तो आज सुन ले कि संज्ञा हमारी कितने प्रकार की होती है। संज्ञा हमारी 2 प्रकार की होती है। और एक कौन सी होती है? एक तो होती है उत्पत्ति के आधार पर और एक होती है अर्थ के आधार पर। तो इन दोनों पॉइंटों को लिख लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर कम समय में आपको ज्यादा जानकारी प्राप्त होगी, इसीलिए आपका फर्ज बनता है इस चैनल को सपोर्ट करना। तो आइए देख लेते हैं। आता है उत्पत्ति के आधार पर, इसके बाद अगला आता है जिसे कहते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर संज्ञा उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की होती है? अब तो ये संज्ञा अगर पूछी जाए तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। अगर आपसे अगर पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर कितने कितने प्रकार की होती है, तो आइए सबका हम निपटारा करते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर हमारी 3 प्रकार की संज्ञा होती है। और 3 प्रकार की संज्ञा हमारी कौन कौन सी होती है? तो इसे हम पैसे इतनी डीप लेके नहीं जाएंगे क्योंकि जो इन्हें मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा आप उसका ध्यान रखें, इसका एक अलग चैप्टर होता है। तो हमारी जो उत्पत्ति के आधार पर होती है जिसे कहते हैं हम ऋण संज्ञा। और इसके बाद आता है हमारा योग ऋण। और इसके बाद आता है हमारा योग ऋण के बाद यौगिक। तो ये हमारी संज्ञा कितने प्रकार की होती है? उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती है। और इन्हीं तीनों प्रकारों को मैंने आपको बता दिया है। तो आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ अब, क्योंकि आपको पता होगा कि एक हमारे पास एक गुरु हुए जिन्हें कहते हैं कामता प्रकाश गुरु। कामता प्रसाद के अनुसार जो संज्ञा हमारी अर्थ के आधार पर होती है, इन्होंने बताया कि जो अर्थ के आधार पर होती है ये 3 प्रकार की होती है। आपने देखा होगा संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। लेकिन हमारे एक लेखक हुए जिन्हें कहते हैं कामता प्रसाद ने बताया कि हमारी संज्ञा कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। आपसे अगर पूछा जाए कामता प्रसाद के अनुसार संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। और कौन कौन से प्रकार बताए? तो उन्होंने बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इन्होंने बताया कि ये संज्ञा जो है इतने ही प्रकार की होती है। लेकिन आगे लेखक आए और सबने अपने अपने मत दिए और इन्होंने ही बताया कि जो व्यक्ति ये मानते हैं कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है, उनके लिए मैं बता दूं कि जो हमारा जातिवाचक है इसके ही 2 भेद होते हैं। और जातिवाचक के 2 भेद होते हैं, एक तो होता है हमारा समूहवाचक और एक होता है द्रव्यवाचक। इन दोनों को पार्ट तोड़ के कर देते हैं तो हमारी संज्ञा कितने प्रकार की हो जाती है? 5 प्रकार की। लेकिन संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। अब आप सोचेंगे कि एग्जाम में आए तो क्या लगाना है? एग्जाम में आपको 5 ही लगाने हैं, ध्यान रखना है।
क्योंकि ये सिर्फ उनके अनुसार है, अगर उनके अनुसार पूछा जाएगा तो कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की। तो आइए देख लेते हैं संज्ञा अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। और वो कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो एक होता है हमारा व्यक्तिवाचक, और एक होता है जातिवाचक, और एक हमारा होता है जिसे कहते हैं भाववाचक। तो ये हमारी संज्ञा 3 प्रकार ही हो गए, और 2 प्रकार हमारे कौन से होते हैं, तो जातिवाचक के ही 2 भेद होते हैं, तो इसके ही 2 भेद होते हैं। आप यहां लिख सकते हैं, अगर ज़्यादा भी डीप अगर पूछा जाए तो आपको यहां से पूछा जाएगा जातिवाचक के 2 भेद। और ये कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है हमारा जिसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, और दूसरा हमारा होता है जिसे कहते हैं द्रव्यवाचक। हम 1 बाय 1 सभी को लेके चलेंगे, चिंता वाली बात ना करें, कोई भी ऐसा अपने मन में डाउट ना रखें कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी बड़ी अच्छे से समझ में आएगी, बड़ी प्यारी इस तरीके से समझ में आएगी। अगर समझ में नहीं आए तो आप कह देना कि हाँ कि ये क्लास बेकार है, आप डिसलाइक करके जा सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं हम इन्हीं प्रकारों को। तो 1 बाय 1 हम सभी प्रकारों को लेके चलेंगे, उससे पहले हम देखेंगे इन सभी प्रकारों को। और ये जो हमारे हैं, मैं आपको बता दूं, ऋण संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसका तोड़ नहीं होता, और योग ऋण संज्ञा वह संज्ञा होती है जिनका तोड़ होता है किसके अनुसार, तो जिनका तोड़ थोड़ा मुश्किल होने के बाद थोड़ा हो जाता है। और यौगिक संज्ञा वो होती है जो 2 शब्दों से मिलकर बनी होती है। तो ये हमारी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट रोल नहीं लगती है, लेकिन आपसे अगर एग्जाम में पूछी जाती है तो आप इसके प्रकार बता सकते हैं सिर्फ, वैसे आपको कुछ नहीं पूछा जाना है इसमें से, यहीं से पूछा जाता है। तो आइए बढ़ते हैं, देखते हैं इन पॉइंटों को। तो एक बार मैं इसे रब कर देता हूं, उसके बाद बढ़ेंगे। आपने, मैं समझता हूं कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। अगर आपने नोट कर लिया है तो आइए देख लेते हैं, और आप चाहें तो इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं। परिभाषा तो आपको सभी को पता होगी, वैसे अगर आप चाहें तो परिभाषा लिख सकते हैं। परिभाषा ही क्या होती है, परिभाषा यही होती है सब, जितने भी, अगर आपने कोई सा भी नाम ले दिया तो ये समझ लो वो क्या है। आपने अगर कोई भी नाम ले दिया तो वो क्या है, अपने आप में एक संज्ञा है, अपने आप में नाउन है। तो आप इसे देख सकते हैं कि जैसे कि संज्ञा वह किसी वस्तु अथवा स्थान के नाम। आप ध्यान रखेंगे, आपको मैं लिखवा सकता हूं, आप परिभाषा लिख सकते हैं, किसी वस्तु अथवा स्थान कोमा व्यक्ति समूह या भाव के आधार पर जिनकी जानकारी प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। यानी जाति, लिंग और गुण धर्म किसी के आधार पर भी अगर आप किसी का भी नाम लेते हैं, जैसे कि मोहन, सोहन, बैलगाड़ी और या मोटरसाइकिल, या फिर किसी हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर, कुछ भी नाम ले सकते हैं। जो भी आपने कुछ नाम लिया या कुछ भी सोचा तो वो क्या है, अपने आप में संज्ञा। उन्हीं में से, इन्हीं 5 में से कोई ना कोई भेद होगा उसका। जैसे कि आपने अगर नाम ले दिया किसी का, कि आप नाम ले लें कि जैसे कि कपिल, तो आप इसका नाम ले सकते हैं कपिल पवन, और भी कोई भी नाम ले सकते हैं, जैसे कि कपिल पवन और उमेश, कोई भी नाम ले सकते हैं। तो ये हमारे, आप ये किसके अंदर आएंगे, तो ये आ जाएंगे हमारे जातिवाचक, व्यक्तिवाचक के अंदर। जैसे कि हम लेंगे जाति के तौर पर, तो जैसे कि हम ले सकते हैं लड़का, लड़की, महिला, तो आप इन्हें दे सकते हैं। तो आइए मैं 1 बाय 1 लेके ही चलता हूं सभी को। उससे पहले आप देख, परिभाषा मैंने आपको समझा दी है, तो मैं अब इसे सबको मिटा देता हूं, एक एक करके हम सभी को लेके चलेंगे। अब
तो आप अपना हेडिंग बना सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा वे संज्ञा होती है जहां से किसी वस्तु स्थान तथा किसी वस्तु स्थान या प्राणी के नाम का बोध हो, उसे क्या कहते हैं हम? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आप इसका लिख सकते हैं कि जहां किसी वस्तु स्थान कोमा प्राणी तथा अन्य किसी के नाम की जानकारी प्राप्त होती है तो क्या कहा जाता है? उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जहां किसी वस्तु स्थान या प्राणी या कोई भी चीज की या किसी अन्य की उसके नाम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तो उसे क्या कहते हैं हम? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आइए इन्हीं पॉइंटों को हम देख लेते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। स्थान, अगर नाम ले दिया, जैसे कि लड़कों में आपने नाम ले दिया, लड़का नहीं कहना है इस जगह। जैसे आपने किसी का नाम लिया, जैसे आप अगर अपना नाम बता दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे किसी ने अपना नाम ले दिया उमेश, जैसे और किसी का नाम ले दिया पवन, मोहन, सोहन, या किसी लड़की का नाम ले लें राधिका, सोनिया, ये। और अगर इसमें भी और भी नाम अगर ले सकते हैं तो ये हमारे लड़का या लड़की हो गई। और अगर किसी वस्तु का नाम ले तो अगर आप किसी वस्तु का नाम ले, जैसे कि किताब ऐसे नहीं होगा, किताब ऐसा होगा जैसे हिंदी की किताब। तो आप किसी एक पर्टिकुलर के लिए ले रहे हैं तो आप इसका ध्यान रखेंगे। जैसे कि आप और भी लिख सकते हैं इसी में, जैसे आप लिख सकते हैं किसी वस्तु का नाम, जैसे कि चटाई, कार। अब वो कार इसमें नहीं आएगा, कार उसमें आएगा जातिवाचक में। कार सभी के लिए होती है, लेकिन जैसे कि हमारे पास आती है फॉर्च्यूनर, जैसे और भी आती है सुजुकी, और भी कारें हैं। जैसे कि ऐसे नहीं, अगर किसी पर्टिकुलर बाई यानी किसी एक का नाम लेंगे तभी उसका एग्जाम्पल यहाँ पर मान्य होगा। तो आइए हम और पॉइंटों को देख लेते हैं। जैसे कि प्राणी आप जानवर देख सकते हैं कोई, जैसे कि हमारा होता है शेर एक अपने आप में अलग ही एक ही होता है। तो आप ध्यान रखेंगे शेर, चीता या और कुछ ले लें भालू। ये जो है हमारे पर्टिकुलर है, यानी एक ही है। इनके अगर नाम ले दिया किसी के सामने भालू तो सिर्फ वो उसी के बारे में सोचेगा, और आपने नाम ले दिया जानवर तो वो सभी के बारे में सोचने लगेगा। तो हम जाति के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारी ऐसे होती है। तो हमें नामों से जहां जानकारी प्राप्त हो, जैसे कि आप अगर नाम लेंगे हिमालय तो आप जानते हैं एक ही हिमालय है। और अगर आपने नाम ले दिया पहाड़ तो पहाड़ हमारे बहुत सारे हैं। तो आप इसमें हिमालय भी आप लिख सकते हैं। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं? हिमालय भी लिख सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ और भी अगर इसमें लिखें तो आप लिख सकते हैं जनवरी है, फरवरी है, फरवरी। और अगर इसके अंदर और भी अगर लिखना चाहें तो और भी आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे नदियों के साथ नाम आ जाते हैं। नदियां जो होंगी हमारी कैसी होंगी? नदी एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर उसमें किसी नदी को टारगेट करके कहा जाए, जैसे भागीरथी नदी जो है हमारी, अगर इसे टारगेट करेंगे, या आप करेंगे गंगा, यमुना, कोई सी और नदी का अगर डायरेक्ट नाम लेते हैं तो उसका नाम कहाँ हो जाएगा? तो आप नाम जो लेते हैं, अगर कह दिया नदी तो नदी क्या हो गई हमारी? जातिवाचक। और आपने कह दिया भागीरथी नदी तो ये हमारी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो चुकी है। तो ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा थी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? जातिवाचक संज्ञा।
चलिए नोट कर लिया हो तो आइए आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जातिवाचक। और जातिवाचक में आप इसकी वो लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा क्या होगी? तो जातिवाचक की परिभाषा होती है कि जहां किसी वस्तु या प्राणी के पूरे समूह का बोध हो, सॉरी ये समूह भाषा कोई हो जाएगी, जहां किसी वस्तु या प्राणी की जाति का बोझ हो, तो वो हमारी होती है जातिवाचक संज्ञा। और आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको अभी नाम लिया उमेश, सौरभ, गौरव, आप ये नाम लेते हैं तो हमारे क्या होंगे? तो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन आपने वही कह दिया कि लड़का, तो ये क्या हो गई? एक जाति है लड़का। लड़का आप किसी को टारगेट करके नहीं कह सकते, लड़की किसी को कोई टारगेट करके नहीं कह सकते। जैसे आता है कार एक तरह की नहीं होती है। जैसे आपने देख दिया नदी भी एक प्रकार की नहीं होती है। ये हमारे कुछ ऐसी संज्ञाएं हैं जो आपको हर जगह देखने को मिलेंगी और आपको परेशान करती हैं। इसके बाद आता है कि अगर किसी का भी नाम ले लें आप, किसी का भी इसमें, जैसे कि आप एक कंफ्यूज करने वाला पॉइंट और है, जैसे कि कुत्ता। तो आप सोचते होंगे कि कुत्ता हमारा क्या है? तो कुत्ता एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिन्हें कुत्ते के भी नाम होते हैं, कि बहुत तरह के कुत्ते होते हैं, उनके भी नाम होते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कुत्ता हमारी जातिवाचक संज्ञा है, ना कि व्यक्तिवाचक। इसके बाद आपको अगर पूछा जाए तो नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ सकते हैं, जैसे कि प्राकृतिक आपदाओं के बारे में। जैसे हमारा आता है बाढ़ भी हमारी तरह की होती है, तो आपको बाढ़ भी इसके अंदर ही देखने को मिलेगा, बाढ़। तो ये हमारे कुछ इसके पॉइंट थे। तो आइए बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट आता है भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक को हम किस तरह से पढ़ सकते हैं? तो भाववाचक जहां किसी वस्तु या व्यक्ति, जिन संज्ञाओं से किसी वस्तु या व्यक्ति उनके अंदर के भावों की बात प्राप्त हो, आइए देख लेते हैं। जिन संज्ञाओं से किसी के स्वभाव, जिन संज्ञाओं से किसी के स्वभाव, किसी के गुण या बोलचाल आदि का प्रभाव मिले, उसे क्या कहते हैं हम? भाववाचक। भाववाचक यानी किसी के अंदर की फीलिंग, यानी किसी के अंदर की भावनाओं को अगर देखेंगे आप, जैसे कि आपने बोला लड़का, तो ये क्या हो गई हमारी? ये क्या हो गई? तो आप इसे जानते हैं कि हमारी जातिवाचक संज्ञा हो गई। लेकिन वहीं कह दिया आपने लड़कपन। लड़कपन का मतलब क्या हो गया? भाव। यानी किस तरह से लड़कपन, मतलब उसका जो है वो एक लड़कपन का मतलब कि छोटे बालक का रोल चल रहा है, यानी छोटा बालक का जीवन का काल चल रहा है। तो आप उसके बारे में लड़कपन एक का नहीं होता, बहुत का होता है, आप जानते हैं। तो इसीलिए बताया इसमें। आप एग्जाम्पल में जैसे लिख सकते हैं आप लड़कपन। और ये जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले इसे ही लाया हूं। ये कई जगह पर ये एग्जाम में पूछा गया है। और इसके बाद आता है महत्व। और इसके बाद आपसे अगला पॉइंट पूछा जा सकता है इसके अंदर, जैसे कि आपने देख लिया, आपने कहा कि लंबा, ये क्या है? लंबा। और वहीं पे कर दिया आपने लंबाई,
यानी कि इसमें क्या होता है, तो आप इस पॉइंट का ध्यान रखेंगे जहां भी उपसर्ग यानी हमारे जो प्रत्यय, एक तो होता है उपसर्ग और एक होते हैं प्रत्यय। उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के पीछे लगते हैं। यानी कि मैं आपको बता दूं कि जो भी प्रत्यय होते हैं उनसे बने शब्द भी हमारे क्या कहते हैं, तो उनसे बने सारे शब्द जो होते हैं हमारे क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा। तो आप इधर लिख सकते हैं कि प्रत्यय से बने शब्द भाववाचक होते हैं। तो आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है, नोट करके रखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रत्यय से बने शब्द जो होते हैं हमारे भाववाचक संज्ञा होती है। यानी कि आपने देखा होगा कि लड़का लड़के का हमने क्या कर दिया, लड़कपन यानी अयन लगा दिया। तो आप इसका देखेंगे महत्व का त्वय लगा दिया, मह में तहल त्वय लगा दिया, ये क्या है हमारा, तो ये हमारा प्रत्यय था, इसमें हमने त्वय लगा दिया। तो आप इसका ध्यान रखेंगे। जैसे कि हम लिखेंगे अगला, जैसे आता है लंबाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबे में आई लगा के यानी हमने प्रत्यय लगा दिया, प्रत्यय इसमें मिक्स कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। इसके बाद आप अगले पॉइंटों को भी लिख सकते हैं। जैसे हमारा आता है एक पॉइंट और है जो हमारा आता है प्रेम। आपने देखा होगा प्यार, प्रेम, तो ये हमारा क्या है, तो ये है हमारा भाववाचक संज्ञा। तो आपका ये ध्यान रखना है, प्रेम हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा, क्योंकि प्रेम हमारा कहीं और से नहीं आता है निकल के, ये हमारा अपनी फीलिंग है जो आप समझते हैं ये कब दिखाई देती है। तो आप इतने समझदार हैं क्योंकि आपको इसके बारे में तो नॉलेज होगी, क्योंकि आज की जो दुनिया है, आज का जो टाइम है, उसका जो चल रहा है, तो उसके अनुसार आपको पता होगी प्रेम क्या होता है। वैसे व्यक्तियों ने इसका गलत मतलब निकाल रखा है, व्यक्तियों ने इसका गलत मतलब निकाल रखा है। प्रेम का मतलब ये नहीं होता कि लड़का और लड़की, इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है। इसका मतलब ये है कि बेटा माँ से भी प्रेम करता है, पिता से भी प्रेम करता है, यानी भाई भाई से प्रेम करता है। इसका मतलब ये इतना नहीं होता कि लड़का या लड़की से ही संबंधित नहीं होता है। प्रेम का एक अपना बहुत बड़ा महत्व है जिसे ईश्वर ने वरदान माना है। तो आप कभी भी प्रेम को ये उस नॉलेज में मत लेके जाना। वैसे तो ये दुनिया जो है ये चलती तो सिर्फ अपने अनुसार ही है, सिर्फ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। तो ये हमारी भाववाचक संज्ञा हो चुकी है। आइए बढ़ते हैं, हमारी दो संज्ञाएं और रह गई हैं। एक है हमारी जिसे कहते हैं हम समूहवाचक, और एक है हमारी जिसे कहते हैं हम द्रव्यवाचक। तो आइए इन पॉइंटों को हम देख लेते हैं, भाववाचक और व्यक्तिवाचक, सॉरी द्रव्यवाचक। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, समूहवाचक। और समूहवाचक में जहां किसी वस्तु या प्राणी कोमा अन्य किसी के समूह का बोध हो, समूह का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं कक्षा, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कक्षा, और उसके बाद एग्जाम्पल में आप और भी पॉइंटों को एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। ऐसे चाबी का गुच्छा, तो आप गुच्छा लिख सकते हैं, गुच्छा अंगूर का भी हो सकता है, गुच्छा चाबी का भी हो सकता है। तो गुच्छा हमारा क्या है, एक किसी ना किसी चीज का जो होगा वो बना हुआ होगा जरूर, एक चीज से मिलकर गुच्छा नहीं बनता है। तो गुच्छा जो होता है, और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा सेना, सेना का भी अपना एक दल होता है, तो सेना या दल, ये भी क्या है, तो ये भी हमारी एक समूहवाचक संज्ञा है। तो आप इसका इन पॉइंटों का भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक पॉइंट जो पूछा जाता है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉइंट आपको देखने को मिलता है जिसे कहते हैं आर्केस्ट्रा। ये एग्जामों में पूछा गया पॉइंट है,
और ये हमारे एग्जाम में पूछा गया पॉइंट है, इसीलिए आप इसे लिख सकते हैं ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा जो होता है हमारा पॉइंट पूछा गया है, तो आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद आपसे और भी पॉइंट चाहे तो इसमें आप लिख सकते हैं, जैसे कि हमारा आता है कुंज, जैसे आता है हमारी माला, तो आप इसे देख सकते हैं कुंज, माला, कुंज, माला। और इसमें और भी अगर लिखना चाहें तो मैंने कुछ आपको लिखवा दिया है, और आप इसमें लिखना चाहें तो आपके बीच आ जाएगा इसमें। आइए इसके बाद आता है हमारी खिलाड़ियों की जो होती है, जिसे कहते हैं टीम, और टीम के बाद आप लिख सकते हैं, जैसे आपने घर देखा होगा तो आप अगर एक शब्द बोलेंगे परिवार, तो परिवार भी क्या होता है, सदस्यों का समूह होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, परिवार, परिवार। और भी अगर आपको कहीं भी अगर समूह से संबंधित जानकारी मिलती है तो वो क्या होता है सब, तो वो सब हमारी समूहवाचक संज्ञा के अंदर आ जाता है। तो एक बार इसे नोट करें, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जैसे कि हमारे पास टाइम भी हो ही चुका है, तो हमारी एक संज्ञा रह गई है, उसे भी हम निपटा लेते हैं फटाफट। वीडियो को पॉज करके आप देख लेना, नोट करना है तो नोट कर लेना, और ऐसे ही देखनी है तो समझाने के हिसाब से तो मैं समझाता आपको काफ़ी हूँ, अगर समझ में ना आए तो वो आपकी गलती है। आप एक बार अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से 2 की स्पीड पे देख सकते हैं, आपको सारी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आपको एक एक पॉइंट बड़ी हिसाब से बड़े अच्छे तरह से बताया जाता है, आप इसका ध्यान रखेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं, हमारा आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा की ओर बढ़ेंगे। तो आइए देख लेते हैं, आता है द्रव्यवाचक। तो इसमें आप लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा क्या होगी, तो संज्ञा का वह रूप, संज्ञा का वह रूप जिसे मापा कोमा तोला, मापा तोला जा सकता है, परंतु गणना नहीं कर सकते। गणना नहीं की जा सकती। गणना नहीं की जा सकती तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं, एग्जाम्पल जैसे आता है, जैसे आप एक पॉइंट को आपने देखा होगा, आपके सामने भी हो सकता है, तो ये आता है दूध, आपके आसपास ही रहता होगा क्योंकि चाय तो हर कोई पीता है, दूध। और आप दूध, पानी को रख सकते हैं इसमें, तो हाँ जी हाँ, उसे नाप सकते हैं, लेकिन उसकी गणना नहीं कर सकते। दूध या पानी भी इसमें रख सकते हैं इसकी में, क्योंकि दूध एक पानी की तरह होता है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि हमारी कुछ गैसें भी हमारी इसमें ही आ जाएंगी, तो आप इसमें गैसें लिख सकते हैं। गैसों को आप गैसें नहीं लिखें, नाम लिखेंगे आप इसके, जैसे नाइट्रोजन। अगर आप गैसें लिख देंगे तो वो क्या आ जाएगा, जातिवाचक, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, हीलियम, पोटेशियम, नाइट्रो और मैग्नीशियम, ये हमारी जो गैसें होंगी ये भी सब इसमें किस में आ जाएंगी, तो ये भी हमारी इसी में आती हैं। इसके बाद आपसे अगले पॉइंट पूछे जाते हैं कि इसके अंदर और भी आ जाएगा, तो हमारे पास और भी पॉइंट होते हैं। जैसे हमारे पास आता है, आपने सुना भी नहीं होगा कि ये पॉइंट इसके अंदर हो सकता है, तो एक पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं धुआं। धुएं को बताएं आप किस तरह से आया ये इसमें, और धुआं हमारा ये वाला सही होता है, एग्जाम में ये पूछा गया है तो ये वाला सही हुआ है। कहीं कहीं धुआं हमारा ऐसे लिखा हुआ होता है तो ये गलत है, और ये धुआं हमारा जो सही है वो हमारा ये वाला सही होता है धुआं, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। तो ये वाला धुआं सही है और ये हमारा धुआं गलत होता है। तो आप धुआं हमारा कैसे होगा, तो आप देख सकते हैं संज्ञा का वह रूप जिसे मापा या तोला जा सकते हैं, लेकिन परंतु गणना नहीं की जा सकती। तो मापा या तोला, धुएं को माप सकते हैं, बताएं, धुएं को माप सकते हैं, तोल सकते हैं, तो ना मापा जाता है ना तोला जा सकता है, फिर भी किसके अंदर आता है, द्रव्यवाचक। क्योंकि धुआं जो होता है
धुआं किस तरह का होता है, तो वो बाष्प बनकर उड़ जाता है, और बाष्प बनकर उड़ेगा तो हमारा पानी की तरह हो जाता है। तो आप जानते हैं वो किस में आएगा, द्रव्यवाचक में। यानी जो ऐसे ही हमारी गैस भी होती है, तो इसीलिए हमने इसमें लिखी, तो धुआं भी इसमें आ जाएगा। और इसके बाद एक पॉइंटर आता है जिसे हम कहते हैं घी, तो घी भी इसी के अंदर आएगा, तो आप इसका ध्यान रखेंगे, घी। तो ये हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा हो चुकी है। ये हमारी पांचों संज्ञा जो है वो निपट चुकी हैं, और हमारा इसी के साथ टाइम भी आधा घंटे का कंप्लीट हो चुका है। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो नीचे आप कमेंट में कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और देखते रहे स्टडी पॉइंट टू गौरव सर।